हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बायोलॉजी क्लास में। हार्ट माने दिल, हृदय, जो मतलब किसी चीज का हिसाब नहीं रखता। उसके पास मतलब थोड़ी देर उसके वो थोड़ा परेशान होता है कभी कभी, उसके अंदर थोड़ी किसी के लिए हल्की फुल्की नफरत सी आती है। लेकिन फिर वो क्या है ना, ऐसा सिस्टम है कि पहले इम्प्योर होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो प्योर हो जाता है। तो मतलब वो अपने अंदर कुछ जमा के नहीं रखता, कुछ अपने अंदर मतलब जमा करके नहीं रखता। कहने का मतलब वो अपने अंदर किसी के प्रति कोई ज्यादा देर तक भावना नफरत की नहीं रखता। इसलिए कहते हैं ना, दिल साफ है। तो आज हम पढ़ेंगे दिल, हृदय, ठीक है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है। कल हमने देखा था, जब हमने ब्लड रक्त की शुरुआत की थी, कि भाई ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। अब देखो, रक्त को नीचे भी जाना है, बॉडी के नीचे पार्ट में भी जाना है, रक्त को बॉडी के ऊपर पार्ट्स में भी जाना है, माइंड में भी जाना है, मसल्स तक जाना है, टॉयज तक जाना है, पैरों तक जाना है, हर जगह जाना है। अब बात आती है कि यार इतना बड़ा शरीर है और रेगुलरली जाना है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्लड चला गया तो फिर उसको जाना ही नहीं है, एक बार चला गया बात खत्म। नहीं, ब्लड को रेगुलरली पहुंचाना है, रेगुलर ऑक्सीजन पहुंचानी है, रेगुलर कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेकर आनी है। बड़ा दिमाग परेशान हुआ भगवान जी का, भगवान जी बड़े परेशान हुए, बोले कि यार क्या करूं। बात की इधर उधर उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट से, तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, एक पंपिंग ऑर्गन भी दे देते हैं, कि एक पंप दे देते हैं, नेचुरल पंप। पंप होते हैं ना, जैसे नल, हैंड पंप, हाथों से पंप करते हैं। समरसेबल होता है, वो अपने आप निकाल लेता है, मोटर से चलने वाले पंप होते हैं। तो बोला यार एक पंपिंग ऑर्गन भी दे दो। और ये जो पंपिंग ऑर्गन होगा, पंप का जो काम होगा ये होगा कि नियमित, रेगुलरली, आप सो रहे हो तो भी, आप जग रहे हो तो भी, आपकी मर्जी है तो भी, आपकी मर्जी नहीं है तो भी, आपके अंदर के जो मतलब जो ब्लड है उसको पूरे शरीर में भेजता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब इनवॉलेंट्री काम करेगा। आप चाहोगे तो भी, नहीं चाहोगे तो भी। ऐसा थोड़ी ना मैंने कहा दिल रुक जा अब धड़कना बंद हो जा, तो नहीं होता ना। वो कहते हैं ना दिल की धड़कनें बंद हो गई, तो वो है ना किताबों की बातें होती है, वो सच नहीं होता। दिल की धड़कन थोड़ी ना बंद हो जाएगी, इंसान बंद हो जाएगा। तो ये कभी कभी कह देते हैं, कभी कोई अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है तो कह देते हैं ना, यार तुम्हें देख के मेरी दिल की धड़कन बंद हो गई। तो नहीं नहीं, दिल की धड़कन बंद नहीं होती, तेज तेज चलने लगे वो बात अलग है। अरे धड़कनें बंद हो गई कैसे होगा भाई काम। तो इनवॉलेंट्री काम करता है। तो क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन आता भी है कि शरीर के अंदर पंप का कार्य या पंपिंग ऑर्गन कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, हार्ट, मानव हृदय पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। अब होता क्या है, बनता कैसे, ठीक है। अब आते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे आप रक्त परिसंचरण तंत्र कहते थे, तीन चीजों से मिलकर बनता था। एक होता था ब्लड, जिसे आप रक्त कहते थे। दूसरी चीज होती थी हार्ट, भाई ये तो हो गया वो फ्लूइड जिसे आप भेजना चाहते हैं। एक हो गया पंप, जिसे आप हृदय कहते हैं। और तीसरी हो गई यहां से बॉडी पार्ट्स तक, आप कहां पर भेजना चाहते हैं इस चीज को, शरीर के भाग तक ही तो पहुंचना चाहते हैं, जो शरीर के अन्य भाग है। यहां तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ स्पेशल वेसल्स की जरूरत पड़ेगी, जिन स्पेशल पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप क्या कहते हो, वेसल्स, वाहिनियों की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स। ये जो वेसल्स होंगे, ये इस ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, और वहां से जो दूसरे टाइप का हार्ट होगा, हाँ मतलब ब्लड होगा इम्प्योर वाला, उसे हार्ट तक लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये हमने कल पढ़ लिया था। इन दोनों चीजों को हम अभी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और दो तीन चीजों को और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ब्लड, अभी समझ लेना कि हार्ट का काम क्या होता है। दो प्रकार का ब्लड होता है हमारे शरीर में। एक को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर माने अशुद्ध, और अशुद्ध के साथ साथ आप इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहने का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन होती है कम, ऑक्सीजन होती है कम, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज्यादा, मोर कार्बन डाइऑक्साइड। इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड बनता कहां पे है, टिश्यूज में बनता है, या ये मैं कह सकता हूं सेल्स में बनता है। जो कोशिका या ऊतक होती है उनमें ये बनता है। कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड। जब हमारी बॉडी ब्लड से फूड वगैरह लेके, जो हमारे सेल्स होते हैं, खाने से जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का जब उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और यूरिन वगैरह, जो बहुत सारी किडनी वगैरह से निकलता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को
जब ये रक्त में घुल जाता है तो ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसे बॉडी पार्ट्स, जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, जो शरीर के अंग होते हैं, वहां से कहां तक पहुंचने की जरूरत होती है, लंग्स तक पहुंचने की जरूरत होती है। कहां से पहुंचने की जरूरत होती है, लंग्स। अब कहोगे सर उसे फेफड़ों तक पहुंचने की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि बाबू फेफड़े में तो वो चीज होती है भाई, फेफड़े में बाहर से क्या आ रही है, ऑक्सीजन, यहां से आया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यहां से आई ऑक्सीजन, दोनों मिल जाएंगे और लंग्स किसका काम करेंगे, ब्लड को साफ करने का काम करेंगे। कहने का मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, विनिमयन होगा। क्या होगा, एक्सचेंज। और जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी तो दूसरे टाइप का ब्लड हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड भी कह लेते हैं, या हम उसे ऑक्सीकृत ब्लड अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की, जो क्योंकि एयर आई हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की मात्रा बहुत कम होती है। तो लंग्स प्योर इम्प्योर करने का काम करती है। अब जब लंग्स ने ब्लड को प्योर कर लिया, ब्लड को शुद्ध कर दिया, तो अब इस शुद्ध ब्लड को दोबारा से कहां तक पहुंचाने की जरूरत होती है, शरीर के अंगों तक। तो यहीं पे आपका आ जाता है हार्ट। ये वो ऑर्गन होता है जो लंग्स से आए हुए प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा देता है, और पूरी बॉडी से आए हुए ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। क्योंकि ऊपर थोड़ा सा चढ़ने में लंग्स तक पहुंचने की भी ब्लड को एक पुश की जरूरत होती है, एक धक्के की जरूरत होती है, जो कौन दे देता है उसे, हार्ट। ठीक है मेरे भाई। अब बात करेंगे कि हार्ट हमारे शरीर में कहां होता है, कैसे होता है। इम्प्योर ब्लड आप समझ गए होंगे, टिश्यू या सेल जो होते हैं या बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आएगा, लंग्स की तरफ आएगा, और जो प्योर ब्लड होगा वो कहां जाएगा, बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा। तो अभी बात करेंगे कि हार्ट कितने न्यूटन होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, कितना वजन वगैरह होता है। तो देखो, ये हमारा चेस्ट है, ये हमारी छाती है, चेस्ट। ठीक है, इस चेस्ट में जो लंग्स होते हैं, ठीक है, जो फेफड़े होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड की झुका हुआ, मतलब थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, जिसे हम हार्ट कहते हैं। याद रखना कि जो हमारा हृदय होता है ना, कुछ में सीधी तरफ भी होता है, ऐसा नहीं है सब में लेफ्ट की तरफ, कुछ लोगों में सीधी तरफ भी होता है। वरना जो हमारा हृदय होता है वो लेफ्ट साइड होता है, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। क्या होता है, मोटा या, ठीक है। जैसे हमारा ये फिस्ट, जैसे मेरी मतलब मुट्ठी है ना, जब मैं बंद कर लेता हूं अपने हाथ को, तो मेरी जो मुट्ठी है इसके बराबर आप मेरे हृदय का साइज मान सकते हो, अपनी मुट्ठी के बराबर अपने हृदय का साइज मान सकते हो। 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा। पुरुषों में, मेल्स में अगर देखें तो जो इसका वजन होता है वो होता है 280 से 340 ग्राम, जिसका औसत निकालोगे तो 300 ग्राम के लगभग आएगा। महिलाओं में, फीमेल्स में जो इसका वजन होता है वो होता है भैया 230 से 280 ग्राम, वजन इसका औसत निकालोगे तो लगभग 250 ग्राम। इसलिए मैं कह सकता हूं महिलाओं का हृदय का जो वजन होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, उनका जो दिल होता है वो थोड़ा सा, मतलब उसका जो वजन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा। मेल्स का 280 से 340 ग्राम, जिसको कह सकते हो 300 ग्राम के लगभग, और फीमेल्स का 250 ग्राम के लगभग, मतलब औसत। वैसे 230 से 280 की वेरिएशन रहती है। ठीक है, हमारा जो हृदय है, मैं एग्जैक्ट तो उसका डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में होता कैसे वो सब मैं समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, जो मान लो ये है हमारा हार्ट, ठीक है, ये है हमारा हार्ट, इसके ऊपर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके ऊपर एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, मतलब इसके ऊपर एक दोहरी झिल्ली की, डबल लेयर मेम्ब्रेन या दोहरी झिल्ली की एक परत पाई जाती है। दोहरी झिल्ली या एक परत पाई जाती है, दोहरी परत, डबल मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या कहते हैं इसे, पेरिकार्डियम, कार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम नाम की है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, द्रव, जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल द्रव, ये जो द्रव भरा रहता है, इस पेरिकार्डियल झिल्ली का काम है हमारे हृदय को, अगर बाहर से कोई शॉक वगैरह लगता है
बाहर से कोई आघात वगैरह लगता है, हृदयघात, जैसे कि कोई चोट लग गई, या जब हम बहुत तेज ऐसे ऐसे चलते हैं तो हमारा हृदय भी तो ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको एक्सटर्नल फोर्स से, बाहरी शॉक से बचाने का फ्लूइड होता है ना, ऐसा फ्लूइड मेरे दिमाग में भी है जो बाहरी शॉक से मेरे दिमाग को, मेरे ब्रेन को सेव रखता है। ऐसा ही फ्लूइड मेरे हार्ट में भी है जो आघात को शॉक से सेव रखता है। तो झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम, डबल लेयर्ड होती है, और ये जो होती है आपकी इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में ये समझ में आया। अब जो मेरे हार्ट की जो दीवारें होती हैं, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं, वो 3 प्रकार के सेल्स से बनी होती हैं। जो मेरे हार्ट की दीवारें होती हैं वो 3 प्रकार के सेल्स से बनी हुई होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार के सेल्स से, 3 प्रकार के सेल्स से। एक होता है एपिकार्डियम, एक होता है मायोकार्डियम, एक होता है एंडोकार्डियम। मतलब जो मेरे हार्ट की दीवारें होती है, तो झिल्ली हो गई। अब ये जो दीवारें होती हैं ये 3 प्रकार की लेयर्स से होती है, 3 प्रकार की लेयर्स। ठीक है, सबसे बाहरी जो होती है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। ठीक है, ये जो बीच वाली होती है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम है इसको स्टार लगा के लिख लो। इन्हीं मसल्स को आप कार्डियक मसल्स बोलते हैं। कैसी मसल्स बोलते हैं, कार्डियक पेशी, कार्डियक पेशियां। क्या बोलते हैं आप इन्हें, कार्डियक पेशियां। ठीक है, कार्डियक पेशियां। मायोकार्डियम को ही आप कार्डियक पेशियां होती हैं, यही वो मसल्स होती हैं जो होल लाइफ, पूरी जिंदगी संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन करती रहती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कहने का मतलब सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, मतलब जिनकी वजह से हृदय सिकुड़ता रहता है, 1 मिनट में एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। मतलब एक बार में सिकुड़ता है फिर फैलता है। लगभग 72 बार होता है हमारे बॉडी में 1 मिनट में। हमारे शरीर का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार सिकुड़ता और फैलता है। तो ये जो मसल्स होती हैं जो अपनी मर्जी से काम करती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, इन मसल्स को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और यही वो मसल्स होती हैं जो से पूरी जिंदगी जो हमारा हार्ट है वो संकुचित और उसका फैलाव होता रहता है। ठीक है, उसका संकुचन और उसमें अनुशिथिलन होता रहता है। और जो अंदर वाली होती है इन्हें बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये सब प्रोटेक्ट वगैरह करने के लिए होती है। मेन जो मसल्स होती है, क्वेश्चन आता है कि हमारा हार्ट कौन सी मसल से बना हुआ होता है, तो आप साफ तौर पे लिख सकते हैं कार्डियक पेशियां या कार्डियक मसल्स। ये वो मसल्स होती हैं जो पूरी जिंदगी मतलब एक सिकुड़ने और फैलने का कार्य करती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं हमारा हृदय बटा हुआ कैसा होता है। जब ये इतनी सारी चीजें हो गई, बाहर इसके पेरिकार्डियम नाम की लेयर हो गई, 3 इसकी दीवारें हो गई 3 लेयर की, जिनमें से जो आपकी मायोकार्डियम है ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कार्डियक मसल की तरह काम करती है। अब बात करेंगे कि जो हमारा हृदय होता है वो 4 कमरों में बटा हुआ होता है। हमारा दिल है, दिल के 4 कमरे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि 4 कमरों में मतलब अब 4 कमरे हैं तो मतलब दुनिया भर को उसमें समा जाए, लेकिन फिर भी मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बात बताऊंगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो हमारा दिल है उसके 4 कमरे हैं। कमरे मतलब चेंबर। कितने चेंबर है उसके अंदर, 4 कोष्ठक। अब कुछ के अंदर जो कुछ प्राणी होते हैं उनके अंदर 2 चेंबर भी होते हैं। मतलब जो हार्ट के चेंबर होते हैं ना, कुछ 2 चेंबर्स भी होते हैं, कुछ 2 चेंबर वाले होते हैं। ठीक है, जिनके 2 कोष्ठक होते हैं। अब ये जो चेंबर है ना, इनमें ऊपर वाले जो होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। ऊपर वाला एट्रियम को, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, एट्रियम। ऐसे खड़ा हूं ना मैं, इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट, ये हो जाता है राइट एट्रियम। हिंदी में कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं, अलिंद। तो सीधा या दायां अलिंद। ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, मतलब बायां अलिंद। तो ऊपर वाले हिस्सों को आप क्या बोलते हो, अलिंद। जो नीचे वाले हिस्से होते हैं इनको बोलते हो वेंट्रिकल। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रिकल, मतलब निलय। तो ये हो जाता है दायां निलय, दायां निलय। और ये हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां
निलय, बायां निलय। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऊपर वाले हिस्से को अलिंद, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल। इसमें क्योंकि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसके 4 चेंबर है, जो मानव का हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उसमें 4 चेंबर है। कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनके अंदर 2 चेंबर होते हैं, मतलब एक तो एट्रियम होता है, एक अलिंद होता है, और एक ही क्या होता है, निलय, जिसे हम वेंट्रिकल भी कहते हैं। एक निलय होता है, एक वेंट्रिकल होता है, मतलब एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। और इसके इस प्रकार के जो होते हैं, इन्हें आप जैसे कि फिश, एग्जांपल क्या हो जाता है इसका, मछली। एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, जिसमें 2 चेंबर होते हैं, एग्जांपल हो जाता है आपका मछली। दूसरे होते हैं जिनके 3 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 3 चेंबर्स, मतलब 3 कोष्ठक होते हैं। जैसे हमने 4 कमरे बना रखे हैं ना, ऐसे 3 होते हैं। 2 होते हैं एट्रियम, 2 होते हैं एट्रियम मतलब अलिंद, और एक होता है वेंट्रिकल, एक होता है वेंट्रिकल। एग्जांपल है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब पानी और जमीन दोनों पे रहने वाले, और रेप्टाइल्स रहने वाले। ये 2 जो होते हैं, एम्फीबियन जलच उभयचर मतलब पानी में भी रहने वाले, जल में भी रहने वाले, और रेप्टाइल्स सरीसृप मतलब जो ये रपट के चलते हैं, जो मतलब पेट के बल चलते हैं, रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स, इनके जो हार्ट होते हैं ना, कितने चेंबर के होते हैं? 3 चेंबर के। ये क्वेश्चन आएगा 100% एएलपी के एग्जाम में, इसको कोई नहीं रोक सकता आने से। ये जितने भी हार्ट के चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसमें से किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन आएगा। तो 3 चेंबर हार्ट किसमें पाया जाता है? एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक मतलब मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ एक एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, परंतु उसके 4 चेंबर होते हैं। जो क्रोकोडाइल होता है ना, इसका हार्ट 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। याद रखिएगा, जैसे हमारा होता है ना मानव का 4, इसी तरह क्रोकोडाइल का 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। बाकी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के 3 होते हैं, फिश के 1 होता है। ह्यूमन मतलब मानव हो, पक्षी हो ममल्स, ह्यूमंस, पक्षी वगैरह जो होते हैं, ममल्स जो होती है, और ये पक्षी बर्ड्स वगैरह जो होते हैं, इन सबके कितने हार्ट मतलब कितने चेंबर्ड हार्ट होता है? 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। जबकि फिश के 2, और जो आपका एट्री है ये 3 चेंबर्ड है, इसके अंदर होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है भैया, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, यहां तक कोई दिक्कत? अब अपने इंसानों वाले हार्ट की ही बात मैं करता हूं, इसको उतारते रहना, क्योंकि मैं इसके नोट्स नहीं दूंगा कहीं फिर आप कहो ये तो मैं हिंदी और इंग्लिश में मतलब जो शब्द समझ नहीं आते हैं ना, बस वो मैंने लिखे हैं, मैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखा हिंदी इंग्लिश वाले शब्द समझने के लिए, इसलिए नहीं दूंगा मैं कोई भी अब, क्योंकि बनाने में बहुत समय लगता है, फिर वो सब पढ़ाई नहीं हो पाती उसकी इस वाली। यहां तक समझ में आया? अब बात करेंगे मानव हृदय की, ह्यूमन हार्ट की। तो मैंने क्या बताया कि जो मानव का हृदय होता है वो 4 चेंबर्ड होता है। कितने चेंबर्ड का होता है वो? 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर 4 चेंबर्ड भगवान ने हमें क्यों दिया? भगवान जी ने हमें 4 चेंबर्ड हार्ट क्यों दिया? तो देखो, भगवान चाहते थे कि प्योर ब्लड मतलब जिसमें O2 ज्यादा होती है, और इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा होती है, मतलब शुद्ध ब्लड और अशुद्ध रक्त जो है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो है, ये आपस में मिक्सअप ना हो, इसलिए उसने एक हिस्सा बना दिया अशुद्ध के लिए, एक हिस्सा बना दिया शुद्ध के लिए। तो हमारा जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है हार्ट का, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको अच्छे से समझ लो, ये जो लेफ्ट वाला या बायां वाला हिस्सा होता है, बायां, इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड रहता है? प्योर, शुद्ध ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है। जबकि हमारे हार्ट का ये जो राइट वाला हिस्सा होता है, राइट सीधे हाथ वाला, सीधा दायां, ठीक है, इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है। इसमें हमेशा कैसा ब्लड रहता है? इम्प्योर या अशुद्ध रक्त रहता है, जिसके अंदर क्या ज्यादा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। इन दोनों को अब दोनों को बांट दिया, तो एक तरफ शुद्ध प्योर, एक तरफ इम्प्योर, और ये जो बांटने का काम करती है इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं भाई?
सेप्टम, SEPTUM, इसे क्या बोलते हैं? सेप्टम। एक क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी चीज नीचे दी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले जो पार्ट होते हैं, तो आप क्या कहोगे? सेप्टम, SEPTUM, सेपरेट करती है। SEP सेप से क्या होगा? सेपरेट, दोनों को अलग अलग बांटती है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब बात करेंगे कि मैंने आपको क्या बताया था कि 4 कमरे होते हैं हार्ट के, तो इस तरीके से हो गया। जो ऊपर वाले कमरे होते हैं, ऊपर वाले, इन्हें बोला जाता है एट्रियम। एट्रियम ये हो गया राइट, मतलब दाया, ये लेफ्ट, इधर वाला लेफ्ट है ना, मैं हमेशा दाया सोच जाता हूं, ऐसे वाला सोच के चलना। ये हो जाता है बाया, या अलिंद, ठीक है भैया, अलिंद। और ये हो जाता है आपका दाया, दाया अलिंद, ठीक है। ये क्या हो जाता है? बाया अलिंद। ये हो जाता है दाया, मतलब राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। क्लियर है? नीचे वालों को क्या बोला था? वेंट्रिकल। ये हो जाता है मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय। और ये हो जाता है मेरा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, दाया निलय। यहां तक कोई दिक्कत? बाया दाया ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है। ये वाला हिस्सा प्योर रखता है, ये वाला हिस्सा इम्प्योर रखता है। अब मैकेनिज्म समझ लो कि हार्ट में ब्लड आता कहां से, जाता कहां से, ठीक है। तो अब इस मैकेनिज्म को आप थोड़ा सही से समझ लीजिए, किस तरह से ब्लड आता है, किस तरह से ब्लड जाता है। तो देखो, नीचे मान लो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं, नीचे से क्या आ रहा है? मेरे बॉडी पार्ट्स या मेरे शरीर के अंग में, किडनी हुई, ब्रेन हुआ, या मेरे नीचे के जितने भी पैर, शरीर है, घुटने वगैरह, यहां से जो भी शरीर के पार्ट्स या शरीर के अंग, यहां से ब्लड है। ऊपर मेरे लंग्स हैं, लंग्स माने फेफड़े, समझ लेना अच्छे से, लंग्स माने फेफड़े, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा कि हार्ट से ब्लड तक ये जो पहुंचाने का काम करती है, ये 3 प्रकार की हमारे पास पाइप होती है, वेसल्स होते हैं, वाहिनियां होती है। क्या होती है? वाहिनियां होती है, समझ लेना मेरी बात, वाहिनियां। आर्टरीज पहली वाली, ये हमेशा प्योर लेके चलती है। कैसा लेके चलती है? प्योर, शुद्ध। अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, अभी बताऊंगा। जो दूसरी होती है वीन्स, ये इम्प्योर लेके चलती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। कौन सा वाला ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। जो तीसरी होती है कैपिलरीज, ये छोटी होती है, लास्ट में सेल के पास पाई जाती है, इसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। आर्टरीज क्या लेके चलनी है? प्योर। भाई प्योर ब्लड लेके चलेंगी, तो ये क्या काम करती है? जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट, हृदय, हृदय से बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती है। कौन सा ब्लड है इनके अंदर? ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वही भेजता होगा, ठीक है। जो वीन्स होती है ये इम्प्योर ब्लड, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारे शरीर के अंग होते हैं, वहां से हार्ट तक के लिए लेके आती है, हृदय तक के लिए। तो इसका मतलब ये बॉडी पार्ट से नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, लेके आती है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, तो वही मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से समझना इस चीजों को, जहां ना आए मुझे एक बार बता देना। तो देखो, बॉडी पार्ट्स जो हमारे शरीर के अंग है, वहां से एक मेन वीन होती है, वीन, वीन माने शिरा, जो ये इम्प्योर ब्लड लेके चलती है। और ब्लड कौन सा है इसके पास? इम्प्योर वाला, जिसके अंदर क्या भरा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, अशुद्ध ब्लड है। कैसा रखते हैं? अशुद्ध रखते हैं, ठीक है। तो ये जो शिरा होती है, इस मेन शिरा का नाम होता है वेना कावा। क्या नाम होता है? वेना कावा। दो होती है, पीछे एक आगे, पोस्टीरियर एंटीरियर, उसे हम भूल जाते हैं। वेना कावा ये मेन शिरा है, जो शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को लाके पहले कहां देती है बाबू? राइट एट्रियम। अच्छे से लिख लीजिए, पहला जो अशुद्ध रक्त आता है वो कहां आता है? राइट एट्रियम में आता है, दाएं अलिंद में आता है, शरीर के बॉडी पार्ट से, शरीर के अंगों से। अब ये जो रक्त है ये पहुंचा दिया जाता है, एक यहां पे एक छोटा सा अपर्चर होता है, जाने का रास्ता होता है, जिसे औरो वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं। अलिंद निलय के बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है, खाली स्थान होता है। हालांकि यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है? एक वाल्व। जब रक्त जाता है खुल जाता है,
रक्त के जाने के बाद में बंद हो जाता है। तो यहां पे बाबू एक हिस्सा होता है, ये जो रक्त है इम्प्योर वाला, ये इससे कहां पहुंचा दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल तक। कहां पहुंचा दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल तक। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब मैं इसे और शॉर्ट कर देता हूं, और इसे समझाने के लिए शॉर्ट कर देता हूं। कैसे कर देता हूं समझना। राइट एट्रियम, यहां से इम्प्योर ब्लड हमारे शरीर से आ गया, इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त आ गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है भैया। राइट एट्रियम में, राइट पहले नंबर पे कहां आया वो, राइट एट्रियम, ठीक है। दाएं आलिंद में आ गया, दाएं आलिंद में या अलिंद में आ गया, दाएं वाले में। दूसरे नंबर पे कहां चला गया, दाएं नीले में, क्योंकि इस पूरे में आपको कैसे पता है इम्प्योर ब्लड रहता है। सेकंड पार्ट में कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल, दाएं निलय में, ठीक है, दाएं निलय में चला गया। अब यहां से एक और इसका हिस्सा होता है, एक मेन आर्टरी होती है। एक क्या होती है, मेन आर्टरी, जो ब्लड को कहां पहुंचा देती है, लंग्स तक। कहने का मतलब एक ये जो दायां निलय होता है राइट वेंट्रिकल, ये एक आर्टरी धमनी द्वारा। अब आप सोचोगे सर अभी आपने बताया था कि जो आर्टरी होती है वो तो इम्प्योर ब्लड लेके चलती है, लेकिन यहां से तो वो मतलब जो आर्टरी होती है, धमनियां होती है, प्योर ब्लड लेके चलती है, इनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। आप कहोगे सर फिर ये कौन सी धमनी है जो भैया इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है, क्योंकि भाई है तो ये इम्प्योर ही, है तो ये अशुद्ध ही, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यहां से यहीं तो आ गया है। तो बोले जी इसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुफ्फुस आर्टरी। ये एक अलग तरीके की आर्टरी होती है, इसकी जो संरचना होती है उसके आधार पर इसको आर्टरी माना गया है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस, क्योंकि फेफड़ों को फुफ्फुस भी बोलते हैं। ये जो फुफ्फुस आर्टरी होती है ये ब्लड को कहां पहुंचा देती है, लंग्स तक पहुंचा देती है। अब एक बात सुनो, दाएं आलिंद से दाएं निले में ब्लड आ रहा है, हो सकता है ब्लड बैक फ्लो कर जाए, ब्लड ऊपर की तरह चला जाए, तो यहां पे पाए जाते हैं वाल्व। पहले नंबर का वाल्व, क्या पाए जाते हैं, वाल्व। वाल्व मतलब अगर मान लो वहां से जैसे मैंने फूंक मारी ऐसे करके तो मेरे हाथ खुल गए, अब जैसे ही फूंक मेरी पूरी हो गई ये फिर से बंद हो गई, इसे मैं वाल्व कहूंगा कि एक तरफ जाने दे, बैक चीजों को नहीं आने दे। इधर से तो चली गई फिर ये बंद हो गई, उधर से थोड़ी ना कोई चीज आ सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वाल्व। अब ये वाल्व जो होते हैं किस किस के बीच में पाया जा रहा है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, तो इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व किस किस के बीच में होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। यहां से यहां तो आने देता है ब्लड को, बैक फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। पहले नंबर के वाल्व हो गए ट्राई, ट्राई कप माने तीन लोब्स के बने होते हैं, तीन कप के से बने होते हैं। अब ऐसा ही यहां पे भाई, यहां से रक्त यहां पे आया, यहां से जैसे इस पल्मोनरी आर्टरी में गया, इस पल्मोनरी धमनी में गया, ये भी तो बैक फ्लो हो सकता था, तो एक वाल्व यहां पे भी मिलता है। दूसरा इस वाल्व, पहला हो गया, दूसरे वाले को बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व, अर्धचंद्र वाल्व, आधे चांद के जैसा, अर्धचंद्राकार वाल्व मतलब सेमी लूनर। और ये भी ट्राइकस्पिड होते हैं, मतलब ये भी क्या होते हैं, तीन कपों के बने हुए। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे क्या पाई जाती है, बैक फ्लो ना रोकने के लिए दूसरे नंबर के वाल्व यहां पाए जाते हैं। किस किस के बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले ब्लड आया इम्प्योर वाला राइट एट्रियम में, वहां से राइट वेंट्रिकल में, रा से रावी में, आर ए से आरवी में, और वहां से कहां चला गया, लंग्स में। किसके द्वारा, पल्मोनरी फुफ्फुस या पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फुफ्फुस आर्टरी। इन दोनों के बीच में बैक फ्लो रोकने के क्या लगा दिए गए, वाल्व। अब बात करेंगे दूसरी साइड की, ये लिख लेना, ट्राइकस्पिड किस किस के बीच में होता है और आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरा, यहां से फेफड़ों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, ठीक है, और ऑक्सीजन इस ब्लड को दे दी गई। अब यहां से ऑक्सीजन को लेकर हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, तीसरे नंबर पे कहां जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम। जो ये प्योर ब्लड होगा, सबसे पहले क्या आएगा, प्योर ब्लड
लेफ्ट एट्रियम में। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, मतलब ये शुद्ध है या ये प्योर ब्लड है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक, प्योर ब्लड है कहाँ गया? एट्रियम में। इस एट्रियम से ये जो प्योर ब्लड है ये कहां चला जाएगा भैया? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये कौन सी पाइप है जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आई है? तो इसका नाम हो जाता है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। तो ये दोनों एक्सेप्शन होती है ये वाली, क्योंकि ये इसका ये जितनी भी होती है धमनी, धमनियों का काम होता है साफ रक्त ले जाना, लेकिन ये इकलौती एक और होती है, एक जब माँ के घर में बच्चा होता है ना, अम्बाइलिकल बोलते हैं उसको, उसका भी काम इम्प्योर ले जाना होता है। ये इकलौती ऐसी होती है नॉर्मली जो अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड। इसी तरह जितनी भी वीन्स होती है, शिरा होती है, इनका काम ही होता है इम्प्योर ब्लड ले जाना। लेकिन इकलौती एक ऐसी होती है सामान्य नॉर्मल तौर पे कि जो प्योर ब्लड लेके आती है। कहां से कहां तक? फेफड़ों से हार्ट, हृदय तक। ये हृदय से फेफड़े, या कह सकते हैं राइट वेंट्रिकल से फेफड़े, और ये फेफड़ों से राइट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम, या फेफड़े से हृदय तक। यहां तक आ गई। अब ये जो साफ वाला ब्लड है ये कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और बैक फ्लो ना हो, वापस ना जाए, क्योंकि पूरे शरीर में भेजना है। यहां पर भी एक वाल्व होते हैं तीसरे नंबर के, तो ये जो वाल्व होते हैं इनका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड मतलब इसमें दो वो होते हैं कप से, या इनको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व, या तो इनको बाइकस्पिड कहते हैं, जो ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, देख लो इधर, LA और LB के बीच में जो पाया जाता है। तीसरे नंबर का वाल्व, दो तो इधर हो गए, तीसरे नंबर का यहां, इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, C। ओके, और फिर यहां से अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और यहां से एक मेन आर्टरी होती है जिसका नाम होता है ऑर्टा। क्या नाम होता है? ऑर्टा, AORTA। इसे हम महाधमनी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? महाधमनी। ये आउटा को सप्लाई कर दिया जाता है और ऑर्टा इसे लेके पूरी बॉडी में निकल जाती है। और यहां पे भी एक वाल्व होता है, उस वाल्व का, क्योंकि इसमें तो बैक फ्लो हो सकता है, इस वाल्व का नाम होता है, इस चौथे का भी सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वाल्व। इसको भी अर्धचंद्राकार वाल्व कहूंगा। क्या कहूंगा? अर्धचंद्राकार वाल्व। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको? कुछ भी दिक्कत नहीं है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हिस्सा प्योर, ये हिस्सा इम्प्योर। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये ब्लड को लेके जाती है इम्प्योर को, हृदय हार्ट से लंग्स तक, वो भी राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक। पल्मोनरी वीन होती है, शिरा, ये ऑक्सीजन वाला लेके आती है फेफड़े लंग्स से लेफ्ट एट्रियम या हृदय तक। उसके बाद में वेंट्रिकल, उसके बाद में ऑर्टा। तो वाल्व कितने हो गए? 4 वाल्व हो गए। एक तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जिसे ट्राइकस्पिड कहते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जिसे बाइकस्पिड बोलते हैं। ठीक है। महाधमनी पूरे शरीर में पहुंचा देती है, महाशिरा हृदय तक लेके आती है। ये हो गया मेरे हृदय की पूरा कि कहां से कहां तक कौन सी चीज होती है, कौन सी चीज नहीं होती। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, इसमें प्योर ब्लड होता है, अंत में प्योर ब्लड कहां पे आके इकट्ठा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है और धक्का दे देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? इसे सिकुड़ता है और सिकुड़ के ऐसे छोड़ देता है ब्लड को। भाई कोई चीज जितनी सिकुड़ेगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा, नहीं होगा? प्रेशर ज्यादा होने से जो ब्लड है इस ऑर्टा में चला जाएगा। तो याद रखिएगा, जो वेंट्रिकल होते हैं ये मोटे होते हैं, वेंट्रिकल की जो दीवार होती है ये मोटी होती है। वेंट्रिकल की दीवार क्या होती है? मोटी होती है एट्रियम के मुकाबले, क्योंकि इनमें ज्यादा प्रेशर होता है। इसको तो पूरे शरीर में भेजना होता है और इसको फेफड़ों तक भेजना होता है। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो मोटी दीवार होती है वो किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो ये जो बायां निलय होता है इसकी दीवारें सबसे ज्यादा मोटी होती है। क्यों होती है? यहाँ पे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसको ब्लड को पूरे शरीर में महाधमनी के सहारे, ऑर्टा के सहारे भेजना होता है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे मोटी दीवारें किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की।
तो ये हो गई कहानी कि मेरा जो हृदय है वो कार्य कैसा करता है। अब एक क्वेश्चन आपको तुरंत पूछना चाहिए कि सर पूरे शरीर में तो पहुंच गया, पूरे शरीर से आ भी गया इम्प्योर ब्लड, अब ये बताओ जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, उसमें ये बता दो कि उसके अंदर कैसे सप्लाई होती है, उसके अंदर किस तरह से ब्लड जाता है। हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत होगी, हार्ट को भी तो धड़कने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, तो उसे भी तो रक्त लेके जाएगा। तो भैया जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, जो हमारे हृदय को सप्लाई करती हैं, जो हमारे हृदय को सप्लाई करती हैं, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी धमनियां, कोरोनरी वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वीन्स। ये वो वीन्स और सिराएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रक्त को देती हैं, मतलब हार्ट को देती हैं। और इनके बीच में कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाता है ना, तो ये जाम हो जाती हैं, ये जाम हो जाती हैं, तभी हमारा हार्ट फेल हो जाता है। जैसे आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते थे हम, स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है हमें, हमारा हृदय फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला कहानी। अब आ जाते हैं हम लोग कि ये तो समझ गए कैसे आता है कैसे जाता है, अब समझते हैं हार्ट का मैकेनिज्म कि हार्ट कार्य कैसे करता है। ठीक है, कार्य तो समझो, फिर से दोबारा ऐसे बनाता हूं। तो दो तरीके से कार्य करता है, दो मेन अवस्था होती है हार्ट के कार्य में। ठीक है, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा RARVLA, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट। तो ये जो राइट एट्रियम होता है, दायां आलिंद, दायां आलिंद, यहां के कोने से में एक केले के जैसे, जैसे केला होता है ना, इसकी आकृति की, बनाना जैसी शेप की कुछ गांठें होती हैं। क्या होती है? कुछ गांठ होती हैं, इन्हें बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड, सिनो एट्रियम या सिनो एट्रियम नोड। क्या बोलते हैं इसको? सिनो एट्रियम नोड। ठीक है, SA नोड, सिनो एट्रियल भी बोल देते हैं इसको, सिनो एट्रियल, एट्रियल नोड। ठीक है, SA नोड, ये जो गांठें होती है, यहाँ पे जो गांठें पाई जाती है बनाना के आकार की, बनाना के आकार की, ठीक है, ये गांठों को क्या बोलते हैं? सिनो एट्रियल नोड। कहां पे पाई जाती है? दाएं आलिंद के वॉल, दाएं आलिंद की दीवारों में, जहां से वेना केवा एंट्री करती है। ठीक है भैया, चलिए ये जो आपकी ऐसे नोड होती हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलते हैं। क्या सिग्नल निकलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल।